धम्म बंधुओं नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने सिंघल द्वीप पर महेंद्र का पहुंचना और देवानामपियतिस्य से मुलाकात का वर्णन किया था। चलिए आज उससे आगे की चर्चा करते हैं। जब देवानामपियतिस्य महामहेंद्र के द्वारा दिए गए उपदेश से संतुष्ट होता है और महेंद्र का उपासक बन जाता है, उसके बाद देवानामपियतिस्य महामहेंद्र से कहते हैं कि आप घर चलिए, महल में चलिए। तो देवानामपियतिस्य को थेर ने इस प्रकार से मना किया कि मैं भगवान बुद्ध के विनय के अनुसार, नियम के अनुसार मैं राजमहल में विश्राम नहीं कर सकता, मैं यहीं ठहरूंगा। राजा और अधिक प्रमुदित हुआ और अधिक प्रसन्न हुआ और ज़्यादा श्रद्धावान हो गया। उसके बाद महेंद्र के साथ में एक भिक्षु थे जिनका नाम था भंडुक, जो महेंद्र की मौसी यानी देवी की बहन के पुत्र थे। महेंद्र 6 साथियों के साथ गए थे, साथ में स्वयं थे, यानी कि 7 लोगों का संग भारत से सिंघल द्वीप गया था। उसमें एक भिक्षु का नाम था इट्ठिय, दूसरे का उत्तीय, तीसरे का संबल, चौथे का भद्रसाल और 5वां श्रामणेर जो संघमित्रा का पुत्र था। संघमित्रा के पुत्र जब महेंद्र के साथ जाते हैं तो वह लगभग 14 वर्ष के होते हैं, क्योंकि संघमित्रा का ईसा पूर्व 282 में जन्म होता है और उसके बाद में ईसा पूर्व 268 में संघमित्रा का विवाह होता है। 1 साल बाद यानी ईसा पूर्व 267 में संघमित्रा के पुत्र सुमन पैदा होते हैं और ईसा पूर्व 252 में महेंद्र भिक्षु संघ के साथ सिंघल द्वीप पहुँचते हैं। जिस समय ये सुमन महेंद्र के साथ गए थे, उस समय सुमन श्रामणेर थे और भंडुक उपासक था। बाकी 4 भिक्षु महाथेर थे। राजा के जाने के बाद महेंद्र भंडुक को प्रवज्ञा देने की बात करते हैं। सभी भिक्षु एकत्रित होते हैं और उपासक भंडुक की प्रवज्ञा करते हैं। उसके बाद में उसी समय प्रवज्ञा के समय भंडुक अरहत पद को प्राप्त कर लेता है। राजा महेंद्र को, भिक्षु संघ को अपने राजप्रसाद में भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। महेंद्र के पास पर्वत पर यान भेजते हैं। पर्वत पर महेंद्र के पास जब यान आता है, महेंद्र यान से जाने को मना करते हैं क्योंकि ये भिक्षु संघ के लिए उचित नहीं है। भिक्षु संघ को पैदल चलना चाहिए, इसलिए महेंद्र ने यान से जाने को मना कर दिया। यान से जो लेने आए थे महेंद्र को, वो अपने महल तक जब पहुंचते हैं, उससे पहले ही महेंद्र साथियों के साथ पहुंच जाते हैं। राजा के अधिकारी, राजा की सेना महेंद्र को उपस्थित हुआ देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं और उनकी जय जयकार करने लगते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, पुष्प बरसाते हैं, कि कहते हैं कि ये भिक्षु रिद्धि संपन्न हैं, ये यान से पहले यहाँ उपस्थित हो गए। दीपवंश और महावंश में कुछ इस प्रकार लिखा है। लेकिन जब राजा ऐसा सुनता है तो थेर के पास बाहर आता है। थेर का भिक्षा पात्र अपने हाथ में लेकर के चलता है साथ में और
जहाँ भोजन की व्यवस्था थी। चूँकि महेंद्र ने पहले ही कह दिया कि मैं ऊंचाई पे ऊंचे आसन पर बैठकर भोजन ग्रहण नहीं करूँगा, तो ज़मीन में ही श्वेत वस्त्रों से आसन थे, श्वेत वस्त्र की चांदनी थी, चारों तरफ से पुष्प थे। बहुत सुंदर आसन पर बैठ कर के सुंदर भोजन महेंद्र को राजा करवाते हैं। जब महेंद्र भोजन कर लेते हैं, उसके बाद में वहाँ अंतःपुर की रानियाँ अनुला देवी 500 और अन्य महिलाओं के साथ वहाँ थेर की पूजा वंदना करती हैं और उपदेश सुनती हैं। तत्परांत राजा को महल के बाहर बहुत कौतूहल शोर सुनाई पड़ता है। राजा पूछते हैं ये बाहर क्या हो रहा है। अधिकारियों ने बताया कि बाहर बहुत बड़ी भीड़ थेर के दर्शन के लिए व्याकुल है। तो राजा ने कहा कि यहाँ तो समुचित जगह नहीं है, भीड़ से यानी जनता से कहिए कि हस्तिशाला में जाकर के प्रतीक्षा करें, थेर वहाँ पधारेंगे। हस्तिशाला में जाकर के जनता एकत्र होती है और इधर महेंद्र दक्षिण दरवाजे से निकल करके हस्तिशाला में पहुंचते हैं। वहाँ हजारों की भीड़ को देवदूत सुक्त का धम्मोपदेश करते हैं। देवदूत सुक्त में नरक योनि में भयप्रद वर्णन को सुनकर के जनता डर जाती है। तो थेर जनता के दिल को, मन को समझ करके 4 आर्य सत्यों का धम्मोपदेश करते हैं। उसके बाद जब धम्मोपदेश सुन करके जनता प्रफुल्लित होती है, प्रमुदित होती है, प्रसन्न होती है, तो नंदनवन में ठहरने के लिए राजा थेर को कहते हैं। थेर ने देखा कि ये नंदनवन में शोर होगा, शहर के नज़दीक है, तो मना कर देते हैं कि ये जगह हमारे लिए अनुकूल नहीं है, समाधि के लिए अनुकूल नहीं है, शोरगुल है, नगर के पास है। तो राजा ने कहा कि मेरा एक और उद्यान है जो नगर से न तो पास है न दूर है, न वहाँ शोरगुल है और न ही वहाँ किसी भी प्रकार का व्यवधान होगा, वो समाधि के अनुकूल होगा। वहाँ सुंदर जल पुष्करणी है, चारों तरफ से दीवालों से घिरा हुआ है, सोने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है, चलें आप वहाँ पधारें। तो थेर नंदनवन में बाल पंडित सुक्त का धम्मोपदेश देने के बाद में महाबेगमन में जाते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं। सुबह उठ के राजा हाल चाल पूछने के लिए महेंद्र के पास आते हैं। देखिए कितना श्रद्धा, कितनी धम्म के प्रति लगन, कितना इस कासाय वस्त्र के प्रति पूरे लंकादीप के लोगों की श्रद्धा। राजा सुबह ही आते हैं, पूछते हैं कि यहाँ सब कुछ कुशल तो रहा। थेर ने कहा महाराज ये जगह भिक्षु संघ के अनुकूल है, शोरगुल नहीं है, सोने के लिए पर्याप्त स्थान है, जल की पर्याप्त व्यवस्था है, समाधि के अनुकूल है, ये भिक्षु संघ के लिए ठीक है। तो राजा
संतुष्ट होकर के, खुश होकर के संग से कहते हैं कि ये जगह, ये मेघवन विहार, विहार तो तब नहीं था, ये मेघवन उद्यान मैं आपको दान करना चाहता हूँ, संघ को दान करना चाहता हूँ, समर्पित करना चाहता हूँ, आप इसे स्वीकार करें। महेंद्र उसको स्वीकृति देते हैं। तब राजा ने इस मेघवन का नाम तिस्याराम विहार रख दिया। फिर राजा ने प्रमुदित होकर के, प्रसन्न होकर के थेर के हाथों में पुष्प रखे। उन पुष्पों को थेर ने एक तरफ बिखेर दिया, जिससे जनता प्रसन्न हुई। और फिर राजा ने इसका कारण पूछा तो थेर ने कहा कि यहाँ पर सुंदर पुष्करणी होगी। फिर राजा ने थेर के हाथों में पुष्प रखे, थेर ने उन पुष्पों को फिर बिखेर दिया। राजा ने फिर कौतूहल का उससे का कारण पूछा तो थेर ने कहा कि इस जगह पर जम्बूद्वीप से, जहाँ भगवान गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, उस बोधि वृक्ष की शाखा आएगी और यहाँ पर उस शाखा को लगाया जाएगा। उसके बाद देवानामपियतिस ने फिर थेर के हाथों में एक दूसरे पुष्प रखे। उन पुष्पों को राजा ने, थेर ने फिर बिखेर दिया। राजा ने जब कारण पूछा तो थेर ने कहा यहाँ उपोषद गृह बनेगा, यहाँ भिक्खु लोग पाक्षिक उपोषद करते हैं, यहाँ पर उपोषद संपन्न होगा। उसके बाद फिर पुष्प फेंके। इस प्रकार से 7 बार, एक बार भोजनशाला, थेर ने कहा यहाँ भिक्षुओं के लिए, बाहर से आने वाले सांघिकों के लिए भोजनशाला बनेगी। फिर एक बार पुष्प फेंके, दूसरी जगह पर उसको चिन्हित किया, यहाँ सांघिक लाभ के लिए, सामूहिक लाभ के लिए ये स्थान बनेगा। फिर लास्ट में चंपक के फूल राजा ने थेर के हाथों में रखे। उन चंपक के फूलों को फिर फेंका तो राजा ने उसका कारण पूछा तो थेर ने कहा कि जम्बूद्वीप से भगवान बुद्ध की धातुएं आएंगी और इस स्थान पर धातुओं के ऊपर एक विशाल स्तूप का निर्माण होगा। इस प्रकार वह मेघवन राजा ने संघ को समर्पित कर दिया। फिर थेर ने उसकी सीमा बांधी। सीमा बांधने में भी बहुत सुनहरे सोने के हल से पूरा इस तरह से वर्णन है। अगले दिन राजा तो राजप्रसाद को चले जाते हैं। उसी दिन रात्रि में विश्राम करते हैं थेर। भिक्षु संघ के बाद सुबह फिर राजप्रसाद में भिक्षा पात्र लेकर के जाते हैं भिक्षा लेने के लिए और भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद नंदन वन में आते हैं। वहाँ क्रम से अगले सुत का उपदेश देते हैं। फिर आकर के रात्रि विश्राम के लिए तिस्याराम विहार में आकर रुकते हैं। फिर अगले दिन सुबह उठ कर के राजप्रसाद में भिक्षा के लिए, भोजन के लिए जाते हैं। भोजन करने के बाद नंदन वन में आते हैं और नंदन वन में आकर के फिर विशाल जल समूह को उपदेश देते हैं। अगले सुत्त का अग्नि स्कंधोपम सुत्त का उपदेश देते हैं। हजारों भीड़ प्रमुदित होती है, खुश होती है। तत्परांत नंदन वन से थेर फिर आकर के तिस्याराम विहार में रुकते हैं। अगले दिन सुबह उठते हैं, फिर भोजन के लिए महल में जाते हैं। इस प्रकार से 7 दिन लगातार धम्म का उपदेश नंदन वन में थेर देते हैं और कहते हैं कि 8000 पुरुषों को धम्म का उपदेश दिया। धम्मचक्र प्रवर्तन सुत्त का भी उपदेश देते हैं। इस प्रकार से धम्म के और त्रिपिटक के कई सुत्तों का उपदेश देते हैं। 7 दिन लगातार
फिर थेर कहते हैं कि अब वर्षावास का समय आ गया है और मैं अब पर्वत पर जाके विश्राम करूँगा, क्योंकि वर्षावास में मैं भिक्षुओं को अलग एकांत में वास करना चाहिए। पहली वर्षावास थी थेर की, थेर जाकर के वहाँ वर्षावास करते हैं। और इसी समय जब राजा का भांजा अरिष्ट भी अपने 55 साथियों के साथ प्रवज्ञा लेता है और वह अरहत पद को प्राप्त होते हैं। पहली वर्षावास में 60 भिक्षुओं को प्रवज्ञा दी है थेर ने, और 60 भिक्षु प्रवज्ञा लेके अरहत पद को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से महेंद्र का पहला वर्षावास चैत्य पर्वत पर बीतता है। और इसके अगले का वर्णन मैं अगले वीडियो में करूँगी। अगर आप लोगों को पसंद हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अगले वीडियो तक के लिए सभी बंधुओं को नमस्कार। जय भारत।